जय मसीह की। आज हम समझेंगे इस भविष्यवाणी यीशु मसीह के 1000 साल, इस भविष्यवाणी के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ है, इसका अर्थ बाइबल में क्या समझाया हुआ है और 1000 साल का मतलब क्या है। इन 1000 साल किस तरह शुरू होने, किस तरह इस 1000 साल में जीवन होने वाला है, ये आज हम समझेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आपके शुक्रगुजार हैं इस समय के लिए। आज हम एकत्रित हुए आपके चरणों में वचन सीखने के लिए। खासकर परमेश्वर यीशु मसीह के 1000 साल की भविष्यवाणी को समझते वक्त हमें एकाग्र मन दे, पवित्र आत्मा का मसा दे और प्रभु जी इस भविष्यवाणी समझकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए और इस 1000 साल के राज्य में हमारा भी पदार्पण हो। आप हमें भी कबूल करें और हमें इस 1000 साल के लिए किस तरह तैयारी करने आई है, ये समझने के लिए मदद सहायता करना। प्रभु जी, हम आपके बच्चे हैं प्रभु जी, आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु जी, आप हमारे पापों को क्षमा करते हैं प्रभु जी, हमारे अंगीकार को आप क्षमा करके प्रभु जी हमें अपने पास बुलाते हैं। प्रभु जी, हम पर हमेशा अनुग्रह बनाकर रखना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आज हम अर्थ समझेंगे 1000 साल का राज्य यीशु मसीह के साथ होना है और इस 1000 साल का राज्य का मतलब बाइबल में क्या है, ये आज हम समझेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 और 4 में लिखा हुआ है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की न उसकी मूरत की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। वचन क्या कहता है कि यूहन्ना ने दृष्टांत देखा और उसमें देखा सिंहासन देखे, सिंहासन लोग बैठे देखे और उन्हें न्याय का अधिकार दिया है, ऐसा देखा। और यूहन्ना ने यह भी देखा जिनकी यीशु मसीह के नाम की गवाही देने के लिए जिन पर अत्याचार हुए थे, उनको भी उससे देखा और उनको भी देखा जिन्होंने शैतान की वंदना की नहीं है और जिन्होंने शैतान की शाप अपने माथे पर और अपने हाथ पर ली नहीं थी। और ऐसे लोग ही 1000 साल तक यीशु मसीह के साथ राज करने हैं, ऐसे पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकाशित वाक्य 20 और 4 में लिखा हुआ है। दूसरा पत्रस 3 और 8 में लिखा है, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। यानी परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि हम सोचेंगे 1000 वर्ष शायद बहुत ज्यादा लंबे होंगे, बहुत ज्यादा लंबे होंगे। ये ऐसा हो भी सकता है, या परमेश्वर का वचन जैसे यहाँ कह रहा है कि वो 1000 वर्ष सिर्फ एक दिन के बराबर भी हो सकते हैं, 24 घंटे के बराबर भी हो सकते हैं, कुछ पलों के लिए भी हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ 1000 साल एक दिन के बराबर भी हो सकते हैं और एक दिन 1000 साल के बराबर भी हो सकता है। ये 1000 वर्ष क्यों होने हैं? ये 1000 वर्ष का राज्य यीशु मसीह क्यों करने वाला है, ये हम समझेंगे। सबसे पहले ये 1000 वर्ष का राज्य इसलिए होना है ताकि परमेश्वर के संतों को पुरस्कार दिया जाए। भजन संहिता 58:11 में इस बारे में लिखा हुआ है। 11 में ये लिखा हुआ है, तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मियों के लिए जरूर फल होगा और परमेश्वर जरूर है और पृथ्वी पर ये परमेश्वर जरूर न्याय करता है, धर्मी लोगों को वो जरूर फल देगा। यानी 1000 वर्ष का राज
धर्मी लोगों को फल देने के लिए होगा। नीति वचन 11 और 11 में लिखा हुआ है, सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह के बाद से बढ़ाया जाता है। यानी हमारे लिए ये सीख है, जब धर्मी लोग किसी शहर में होंगे तो उनके सिधाई से, उनके धर्मीपन से उस शहर की, उस नगर की बढ़ोतरी होती है, उस नगर, उस शहर की तरक्की होती है। बट अगर किसी नगर में या किसी शहर में दुष्ट लोग ज्यादा होंगे तो उस नगर, उस शहर ढाया जाता है, क्योंकि वो दुष्टता से भरा हुआ है। मत्ती 16 और 27 में लिखा हुआ है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपनी पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। यानी मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कह रहेगा कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ जरूर आएगा, और पिता परमेश्वर के महिमा के साथ वो जरूर आएगा। और वो उस समय क्यों आएगा? वो उस समय इसलिए आएगा क्योंकि वो सारों के कामों के अनुसार उन सारों को प्रतिफल देगा। यानी लोगों को उनके कामों के प्रतिफल देने के लिए यीशु मसीह जरूर जरूर, ये परमेश्वर यीशु मसीह का वचन है, वादा है कि वो लोगों के कामों के अनुसार उनको प्रतिफल देगा। मत्ती रुचि सुसमाचार 25:34 में क्या लिखा है, तब राजा अपनी दयनीय और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। यानी वचन में क्या लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर जो लोग बैठे हुए हैं उन सारे लोगों को कहेगा कि आओ, इन दाहिनी ओर वाले बैठे हुए लोग, आओ राज्य के अधिकारी बनो, जो जगत की शुरुआत से ही धर्मी लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए तैयार किया गया है। यानी 1000 साल का राज किस लिए तैयार हुआ है? धर्मी लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए, राज्य करने के लिए तैयार किया गया है। एक और वजह है जिस वजह से ये 1000 साल का राज्य आना है। हम हमेशा प्रभु की प्रार्थना करते हैं, और प्रभु की प्रार्थना में हम हमेशा बोलते हैं कि परमेश्वर तेरा राज आए। यानी वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार जो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई थी, उसमें हम हमेशा दुआ ही देते हैं कि परमेश्वर तेरा इस दुनिया में राज आए। इसका मतलब यही है कि हम 1000 साल के जो राज्य है, जो परमेश्वर का राज्य है, उसकी हमेशा हम प्रार्थना आज तक करते आए हैं। 1000 साल का राज्य और एक वजह से आएगा कि इस सृष्टि भी कराती है अपने उद्धार के लिए, और इस सृष्टि का उद्धार होने के लिए, इस सृष्टि का नवीनीकरण होने के लिए 1000 साल का राज्य भी आएगा। हम देखते हैं कि उत्पत्ति 3 में आदाम ने जो पाप किया, और आदाम और हवा ने जो पाप किया, उस वजह से उस अदन वाटिका एक ना बंजर भूमि की तरह रह गई। वो जो बंजर भूमि हो गई थी, जो इतनी खुशहाल वाटिका थी, और जहां पर जो बहुत खूंखार जानवर भी थे, वो खूंखार तब नहीं थे, बहुत अच्छी तरह रहते थे। बट पाप के कारण एक खूंखार और पापी जीवन जो इस दुनिया में पदार्पण हुआ है, जो इस सृष्टि में पदार्पण हुआ है, उसका भी अंत होना जरूरी था। इसके बारे में हमें लिखा हुआ है रोमियो की पत्री चैप्टर 8 19 से 22। रोमियो की पत्री चैप्टर 8 19 से 22 में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपने इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की इच्छा के व्यर्थता से अधीन
इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के शाश्वतत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त कर सके, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। वचन क्या कहता है कि सृष्टि भी बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर की बाट जो रही है, क्योंकि वो जिस तरह पाप के अधीन हो गई है, और वो भी सृष्टि भी अपने विनाश तक की दासत्व से छुटकारा पाना चाहती है और परमेश्वर की महिमा प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि सारी सृष्टि अब तक कराहती है और दासत्व और पाप की पीड़ाओं में कराहती है। अब देखते हैं कि परमेश्वर के बिना ये सृष्टि, सारे इंसान सारे फेल हो जाएंगे, क्योंकि उनमें परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं फिर से कहती हूँ, ये सृष्टि भी, सारे इंसान भी पूरी तरह विफल है अगर उनके पास परमेश्वर नहीं होगा। इसलिए भी 1000 साल का आना जरूरी है कि परमेश्वर की प्रभुता इंसानों के लिए, सृष्टि के लिए कितनी जरूरी है, ये समझ हम सारों में आने के लिए 1000 साल का आना बहुत जरूरी है। पहला पत्रस 1 और 11 में लिखा हुआ है, उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता है कि वह और कौन से समय की ओर संकेत कर रहे हैं। यानी हमने खोज करनी है कि मसीह हमें क्या कह रहा है, और मसीह इन दुख भरी घड़ियों के बाद मसीह किन बातों की गवाही दे रहा है, किन बातों के बारे में समझा रहा है, और किन समय के बारे में समझा रहा है कि 1000 साल का राज्य, परमेश्वर के राज्य की हमने बाट जोनी है। रोमियो 8 और 18 में लिखता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस कारण इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। यानी हमने ये समझना है कि आज के दुख और आज के क्लेश कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो महिमा हमारे सामने आने वाली है 1000 साल के वक्त, जब वो प्रकट होने वाली है, तो ये दुख और क्लेश का जो हमने भोग किया है वो कुछ भी उसकी तुलना उस महिमा के साथ हो नहीं सकती। दूसरा करंथियों 1 और 7 में लिखा है, और हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे दुख हो वैसे ही शांति के भी सहभागी होंगे। यानी हमारे में यही आशा होनी थी है कि हम जैसे दुखों में सहभागी हुए हैं, जब 1000 साल आएंगे तब हम शांति और सुख में भी सहभागी होंगे। दूसरा तिमोथी 2 और 12 में लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यानी परमेश्वर यीशु मसीह हमें क्या समझा रहा है कि हमने धीरज रखना है, धीरज के साथ इस दुनिया के दुख क्लेश सहने हैं, ताकि हम उस 1000 साल के राज्य में राज्य कर सकेंगे। अगर मेरे भाइयों बहनों हमने इस दुनियावी जिंदगी में परमेश्वर का इनकार किया, तो परमेश्वर यीशु मसीह भी हमारा इनकार करेगा। पहला पत्रस 4 12 और 13 में लिखा हुआ है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना कर कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। यानी इस दुख रूपी घटनाओं के कारण जो हम इस जिंदगी में भोग रहे हैं, कि हम
ये दुख रूपी घटनाओं को भोगते वक्त हम ये ना सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट हम ये सोचे कि दुख रूपी घटनाएं इसलिए होनी है क्योंकि उस अनोखे राज्य, 1000 साल के राज्य में हमारा पदार्पण होना है, इसलिए हम ये दुख भरी घटनाएं भोग रहे हैं। 13वें वचन में लिखा हुआ है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। यानी मसीह के दुख में हमने सहभागी होना है। उसके दुख में सहभागी होते वक्त हमने दुखी नहीं होना है, पर आनंदित होना है, क्योंकि हम उस महिमा के प्रकट होना है। जब 1000 साल का राज्य आने वाला है यीशु मसीह का, उस महिमा को हमने देखना है, और उस महिमा में आनंदित और मगन होने के लिए हमने अपनी तैयारी करनी है। पहला पतरस 5:1 में लिखा है, तुम में से जो प्राचीन है, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं। यानी परमेश्वर यीशु मसीह की बातें जब यूहन्ना या पतरस समझा रहा है, तब हम ये देखते हैं कि उन्होंने मसीह के साथ दुखों में सहभागी होने के वो गवाह है, और इस उन्हें सुकून है कि वो इस दुखों के गवाह है, मसीह के दुखों में सहभागी होने के गवाह है, और उनमें ये समझ है कि ये आनंदित होना जरूरी है इन दुखों में, ताकि वो 1000 साल के राज्य में अपने आप को स्थापित कर सके। मेरे भाइयों और बहनों, इन 1000 सालों को क्या कहा जाता है? अलग अलग नामों से भी इसको संबोधा जाता है, या अलग अलग समयों को के साथ भी इसको जोड़ा जाता है। इन 1000 साल के राज्य को कहा जाता है कि ये जो दुनिया आगे चल के बहुत सुहावनी, बहुत अच्छी दुनिया आने वाली, उसका नाम 1000 साल है। या परमेश्वर या स्वर्ग का राज्य जो है, उसकी तुलना 1000 साल के साथ राज्य के साथ की जाती है। या परमेश्वर का राज्य जो है, वो यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य के साथ उसकी तुलना की जाती है। या कहा जाता है आखिरी दिन जो है, उसके साथ इस 1000 साल के राज्य की तुलना की जाती है। या सारी चीजों का नवीनीकरण होना है, उस दिन के साथ 1000 साल की तुलना की जाती है। हम देखते हैं कि इन 1000 सालों को कहा जब जाता है, तब हम वचन में क्या देखते हैं? मती 19:28 में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। यानी परमेश्वर यीशु मसीह का वादा क्या है कि जब परमेश्वर यीशु मसीह अपनी महिमा के साथ सिंहासन पर बैठेगा, तब हम भी उसके साथ परमेश्वर यीशु मसीह के साथ होने के काबिल होंगे, क्योंकि हमने यीशु मसीह के साथ दुखों में सुखों में सहभागी हुए हैं। ये जो 1000 साल का राज्य होगा, ये बड़ा सुकून का टाइम होगा। इस टाइम में सारी चीजें बहुत खुशनुमा होंगी, सारी चीजें अपने पुराने ओरिजिनल रूप में आ गई। सबसे ओरिजिनल टाइम में वो जिस तरह खूबसूरत थी, उस तरह हो जाएंगी। हम देखते हैं इस 1000 साल में किस तरह के चिन्ह होंगे, क्या क्या होगा इन 1000 सालों में। इस 1000 साल में कहा जाता है कि सारे जो युद्ध होंगे वो रुक जाएंगे, और सारे दुनिया के देश एकत्रित होकर शांति से रहेंगे। इन 1000 सालों में कहा जाता है कि हर एक जगह खुशहाली होंगी, तरक्की बहुत होंगी, और इस 1000 साल का फल यही होगा कि बहुत ज्यादा दुनिया में तरक्की होगी। इस 1000 सालों में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा दुनिया में खुशी होगी, और इस 1000 साल में कहते हैं कि लोग बहुत आनंदित होंगे।
इस 1000 साल के राज्य में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा पवित्रता होगी और धरती पर लोग अपने आप को पवित्र रखने की, पवित्र रहने की बहुत कोशिश करेंगे और यीशु मसीह राजा के अधीनगी में बहुत सारे लोग चलेंगे। इस 1000 साल के राज्य के वक्त दुनिया में परमेश्वर की महिमा अपनी बहुतायत में प्रकट होगी। यानी परमेश्वर की महिमा अतुल्य किस्म से इस दुनिया में प्रकट होगी 1000 सालों में। इन 1000 सालों में कहा जाता है कि बहुत सारा सुख और चैन होगा और परमेश्वर पिता, परमेश्वर बेटा, परमेश्वर पवित्र आत्मा खुद सारे लोगों की अच्छी तरह से जरूरतें पूरी करेगा और हर जगह सुकून और शांति होगी। इन 1000 सालों में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा न्याय होगा, यानी लोगों पर कोई अत्याचार नहीं होगा और यहाँ इन 1000 सालों में बहुत ज्यादा न्याय का वक्त होगा। इन 1000 सालों में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ज्ञान का वृद्धि होगी और इन ज्ञान के दिनों में लोग बहुत ज्ञानी होंगे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर बेटे और परमेश्वर पिता, बेटे और पवित्र आत्मा का ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। बहुत सारे विषयों के बारे में ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी। इन 1000 सालों में कहा जाता है कि जो जानवर है वो ज्यादा खुकार नहीं होंगे और वो बहुत अच्छी तरह से नरमी से इस दुनिया में रहेंगे। इन 1000 सालों में कहा जाता है कि बीमारी नहीं रहेंगी। यीशु मसीह जो बीमारी से चंगाई देने वाला है उसका प्रचार बहुत आयत से होगा और इन 1000 सालों में लोग बहुत ज्यादा तकलीफों से, बीमारियों से ठीक रहेंगे। इन 1000 सालों में कहा जाता है जिंदगी को बहुत अहमियत दी जाएगी। लोगों को जिंदा रखना, उनकी देखभाल करना, परमेश्वर पिता, परमेश्वर बेटे और पवित्र आत्मा बहुत ज्यादा लोगों की, इंसानों की और पूरी सृष्टि की सुरक्षा करेगा। इन 1000 सालों में कहा जाता है कि अन्याय से छुटकारा मिलेगा। कोई लोगों का, कोई इंसानों का, कोई जानवरों का, कोई सृष्टि के साथ अन्याय नहीं होगा। इन 1000 सालों में कहा जाता है कि जो हम काम करेगा, हम काम करेंगे, उसका जो मुबदला है, जो वेतन है, जो मजदूरी है, वो अच्छी तरह दी जाएगी और बहुत आयत में हम सारों को आमदनी हो गई। इन 1000 सालों में कहा जाता है कि बहुत सारा आमदनी की या उन्नति बहुत ज्यादा होगी दुनिया में। बहुत ज्यादा लोग चैन और सुख में जिएंगे। इन 1000 सालों में कहते हैं कि लोग एकत्रित होके परमेश्वर पिता की, परमेश्वर बेटे और परमेश्वर पवित्र आत्मा की सेवा और भक्ति करेंगे। इन 1000 सालों में कहा जाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति लोगों के बहुत आयत से मौजूदगी महसूस होगी और लोग बहुत अधीनगी के साथ, बहुत डर के साथ, बहुत अधीनगी के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करेंगे। इन 1000 सालों में कहा जाता है कि पवित्र आत्मा का काम भरपूरी से होगा और सारे लोग पवित्र आत्मा के अधीनगी और गाइडेंस और सलाह के अनुसार चलेंगे। हमें इन सारी बातें समझने के बाद इन 1000 सालों में कौन लोग रहेंगे, ये कहा जाता है कि कि 1000 साल जितने खूबसूरत है, बट नया जो स्वर्ग है वो इससे अलग है। नए स्वर्ग का जो पदार्पण आना है वो अलग है और 1000 साल का राज ये अलग है। इन 1000 साल में लोग कुछ गलतियां तो करेंगे बट 1000 सालों में पवित्रता की ओर लोग बढ़ेंगे। हम देखते हैं कि लोग कट गलतियां करेंगे क्योंकि 1000 साल के वक्त शैतान की काम कट हो जाएंगे और परमेश्वर के काम ज्यादा होंगे। इस 1000 साल का राजा कौन है? पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है इस 1000 साल का राजा परमेश्वर यीशु मसीह होगा और परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया पर 1000 साल में राज्य करेगा। हम इन सारी चीजों को जब देखते हैं तब हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के 1000 साल में के राज्य में बहुत खुशनुमा जिंदगी होनी है।
और इज़िकियल 47:8, 9 और 12 में कहा जाता है कि तब उसने मुझसे कहा, वो सोता पूर्व देश के ओर बह रहा है और अरबा के उतर कर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा, और नदी के दोनों तीरों पर भांति भांति के खाने फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी के जल पवित्र स्थान से निकलता है, और उनमें महीने महीने नए फल लगेंगे, और फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। और जहां जहां ये नदी बहेगी, वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोत्या व जल वहां पहुंचा है, और तल का जल मीठा हो जाएगा, और जहां जहां ये नदी पहुंचेगी वह सब जंतु जिएंगे। यानी इन 1000 सालों में सारी चीजें बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी हो जाएंगी। आज हमने 1000 साल का राज्य, यीशु मसीह के 1000 साल का राज्य, इस भविष्यवाणी का अर्थ समझा। हमने देखा कि बाइबल में इस भविष्यवाणी का अर्थ क्या है। बाइबल में इस भविष्यवाणी के अलग अलग वचनों के द्वारा हमने सीखा है कि इस 1000 साल में किस किस तरह से घटनाएं होंगी, किस तरह के वाक्य होंगे, किस तरह से जिंदगी होगी, किस तरह के लोग होंगे, कौन इस 1000 साल का राज्य में पदार्पण करेगा। ये सारी बातें सीखी हमने। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि परमेश्वर में जियो, परमेश्वर के लिए जियो, और परमेश्वर को ही अपना सर्वोच्च अपनी जिंदगी में मानो। क्योंकि अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर पिता और परमेश्वर पवित्र आत्मा के सहारे अपनी जिंदगी को, अपने आप को सौंप देते हैं, तो देखिए परमेश्वर का राज्य जो बहुत खूबसूरत है, स्वर्ग जो बहुत खूबसूरत है, उसके हम वासी होंगे। क्योंकि अगर हम पाप के अधीनगी में रहे तो हमारे लिए नरक हमेशा के लिए। बट अगर हमने सिधाई से, धार्मिकता से अपना जीवन जिया, तो जरूर ही जरूर, यकीनन हमारे पाप के अंगीकार के कारण, हमारे पश्चाताप के कारण, परमेश्वर हमें यकीनन अनुग्रह कर कर परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के स्वर्ग में हमें जरूर निवासी बनाएगा। आज इस वचनों के द्वारा हम सबको आशीष मिले। आमीन।